बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ख़ास मेहमान आज ऑन एयर विद अरशद भट्टी में हमारे साथ मौजूद हैं और फ़नकार माशरे का हसास तरीन फ़र्द होता है। वो जो कुछ माशरे में देखता है वो आगे उसको बयान करता है, कभी कॉमेडी के हवाले से, कभी एक्टिंग के हवाले से, कभी ड्रामा, कभी फ़िल्म, कभी टेलीविज़न। आगा माजिद का नाम बहुत जाना पहचाना पाकिस्तान में एक नाम है और गो के अभी उनको जिन शोज़ से शोहरत हासिल हुई, ये सिस्टम है, दुनिया है, कोई नई नई जदीद जब टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन सफ़र इनका बहुत पुराना है और ये फ़नकार बहुत पुराने हैं और उस वक्त से ही पॉपुलर फ़नकार हैं। लेकिन टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम आया है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा लोग जब देखते हैं तो ज़्यादा शोहरत मिलती है, लेकिन शोहरत उन्हीं को मिलती है जिनमें कुछ दम खम होता है, जिनकी अपनी सलाहियतें होती हैं। और आगा माजिद साहब की माशाल्लाह सलाहियतें जो हैं वो इसी तरह की थी कि देखते-देखते जो है वो अब ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है उनका नाम जो है अब कॉमेडी के हवाले से जाना पहचाना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम हज़ूर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जी, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल फर्स्ट शुक्रिया क्लास। आपका, वक्त ऐसा है और आप रिकॉर्डिंग के बावजूद आपने वक्त दिया। अक्सर सवाल लोग करते होंगे, हम चाह रहे हैं कि आज जैसे ना पर्सनैलिटी इंटरव्यू हो, आपके बारे में भी लोगों को पता चले, आपके प्रोग्राम्स तो माशाल्लाह देखते ही रहते हैं। जब किसी से पूछते हैं ना जी। पहले कि भई वो कहते हैं मैंने बचपन से मुझे शौक था, तो आपको भी बचपन से शौक था एक्टिंग का? नहीं, नहीं ऐसा नहीं था कुछ भी को बचपन से ये कहा जाता है, लेकिन मैं हादसाती तौर पे आर्टिस्ट हुआ जी, हादसाती तौर पे। अच्छा, कैसा हादसा? ब किस तरह हादसा हुआ ये? हादसा इस तरह के या दोस्तों में अपने हल्का अहबाब में बैठ के बड़ी बातें किया करता था, जुगतें किया करता था। दोस्त बड़े महज़ूज़ होते थे, फिर लोग दोस्त मुझे कहने लगे तुम ड्रामों में काम करो। अच्छा, मैंने कहा यार कहाँ होगा ये ड्रामे-शामे बड़े मुश्किल काम है। बस फिर ऐसे ही इत्तेफ़ाक़न मेरे एक दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम करो। मैंने एक ड्रामा कर दिया, वो ड्रामा को अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से हिट हो गया। उसके बाद फिर चल से चल हो गई। थिएटर थिएटर में आपने पहले हादसा स्टेज ड्रामा किया? ये थिएटर से अपना आगाज़ किया। अच्छा कि जैसे नॉर्मली बहुत से जो अच्छे आर्टिस्ट हमने सारे देखे हैं उन्होंने स्टेज से शुरू किया है क्योंकि एक तो आप के पास एक्सटेम्पोर बाजू का स्क्रिप्ट होता तो ज़रूर है लेकिन इतना नहीं होता कि आप स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर सकें फिर आपके सामने ऑडियंस बैठी होती है तो वो आपको रिएक्शन बाजू का जो है वो देने होते हैं कुछ अर्सा पहले तो स्टेज ड्रामा जी। समझ नहीं आती थी क्या हुआ बहुत पहले बहुत अच्छा था और आज शायद पता नहीं कैसा सूरत हाल बने तो क्या ड्रामे में तो आपको पता स्टेज में तो गेटअप ज़्यादा लोग के साथ आप स्टेज ड्रामा करते हैं आपको क्या गेटअप वाला कैरेक्टर अच्छा लगता है या जो अपना हकीकी किरदार है वो अच्छा लगता है? मज़ा किसमें आता है? नहीं, नहीं गेटअप वाला रोल तो देखे ना जब आर्टिस्ट गेटअप करता है तो उसको मतलब 50% मार्क्स जो हैं वो तो गेटअप के मिल जाते हैं। सही, उसके मुताबिक किरदार को ढाल के आप उसके मुताबिक करते हैं। बाकी में तो 50% उसका जो अपना फन है, जो अपना कैरेक्टर है उसको उसमें ढाल के तो कैरेक्टर तो वही है जो आप गेटअप के साथ करते हैं, सिंपली तो लोग देखते ही देखते हैं। सही। अच्छा आगा साहब जैसे ये ज़ाहिर है आपने 25-30 साल पहले ज़ाहिर है इसको शुरू किया होगा। आप उम्र में मुझसे छोटे होंगे या बराबर होंगे या तो बड़े होंगे, तो उस ज़माने में बड़ा मुश्किल था। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है मुल्तान से मेरा ताल्लुक है और आप भी बहुत अरसा मुल्तान रहे। वहाँ के स्टेज ड्रामों में वो जी। मतलब इट्स वेरी हार्ड कि दिन में वो हमारे दोस्त ही हुआ करते थे, वो काम-वाम भी करते थे, शाम को स्टेज भी करते थे, फिर भी गपशप लगनी। तो इस टफ था स्टार्ट में मतलब क्योंकि फैमिली से भी बड़ा मुश्किल मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इजाज़त मिलती है कि चलें बच्चे आपके जो है वो ड्रामा-श्रामा कर लें। नहीं, नहीं ऐसा ही था मैं सॉरी मैं भी ऐसा ही कि मैं मतलब टेलरिंग का काम करता था। अच्छा, तो जब मैं इस फ़ील्ड में आया था, उससे पहले टेलरिंग का काम करता था, तो घर वालों ने बड़ी मुखालफ़त की, तो लेकिन उसकी मुखालफ़त के बावजूद घर से निकाल दिया गया। अच्छा, फिर मुल्तान में मैं, नासिर चिनोटी और सलीम अल-बेल्ला हम तीनों हुआ करते थे। तो फिर हमने एक उस दौर में ₹1500 महीने में एक घर लिया, तो मुल्तान तीनों में? हम वहाँ रहते रहे।
मुल्तान में, ये अच्छा हमारा स्ट्रगल दौर था। अच्छा वो अच्छा। 500-500 रुपया किराया डाल के, तो उसका किराया देना, तो बिजली का बिल, सुई का, सब कुछ आपस में डिवाइड करते थे। तो उन दिनों में मैं टेलरिंग का काम करता था, दिन में काम करता था, रात को ड्रामा करता था। सही। फिर अल्लाह पाक ने एक वक्त आ गया कि लाहौर में सेटलमेंट हो गई। वो सेटलमेंट के बाद फिर अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा हाथ सिलसिला पकड़ ले। बना दिया। बेशक। टेलीविजन पे आ गए, टेलीविजन के बाद थिएटर थिएटर, ये तो थिएटर तो खैर हमारा लव है। ठीक। थिएटर के बगैर तो मतलब वो जैसे एक नशा करने वाले बंदे का जिस्म टूटता है जब उसे सही। नशा नहीं मिलता, तो इसी तरह अगर थिएटर ना किया जाए तो बड़ा मतलब अजीब सा फील होता है। वो एक लव है, थिएटर तो छोड़ा नहीं जा सकता। सही। इसका मतलब है कि चनोटी साहब और अलबेला साहब जो हैं बहुत पुराने आपके मतलब शुरू के दोस्तों में हैं और माशाल्लाह अभी तक जो है वो साथ जी चल रहा जी सिलसिला। जी। सही। जी स्ट्रगल, अल्हम्दुलिल्लाह सही। स्ट्रगल हमारी इकट्ठी तीनों ने। और फिर अल्लाह पाक ने अपना कर्म ये किया कि स्ट्रगल भी इकट्ठे गुजारी। फिर जब मालिक ने हिट किया तो हिट भी तीनों को इकट्ठे इकट्ठे कर हुए। दिया। नहीं बेशक इसमें कोई तो मुल्तान के कुछ दोस्त ये याद हैं अल्लाह, आपको स्टेज के आगा साहब जिस ज़माने में आप करते थे? जी जिस जमाने में हम काम करते थे उस जमाने में बड़े बड़े अच्छे मतलब आर्टिस्ट हुआ करते थे। एक अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, वो इंतकाल कर गए, सोहेल अब्बास साहब, सोहेल बड़ा अब्बास। बहुत बड़ा नाम था। जी, जी। फिर यूसुफ कामरान, मुनीर ताज, मुनीर ताज मोहसिन साहब, गिलानी, मोहसिन गिलानी, मोहसिन गिलानी साहब, कैसर नकवी साहब, कैसर नकवी साहब, मज़हर अ, एहसन भी शायद होंगे आपके साथ। हसन, खालिद मलिक भी और किया करते थे फिर शायद। सुहेल असगर साहब, सोहेल असगर साहब, जाहिद सलीम, ज़ाहिद सलीम साहब, अपना खालिद भट्ट साहब, खालिद भट्ट ये साहब भाई। सारे उस दौर में करते थे। बिल्कुल, तो ये बस अल्लाह मुल्तान का करम है बस। सारे अपनी अपनी जगह सारे सेट। नवाज अंजुम था, नवाज अंजुम मुल्तान से। नवाज़ अंजुम बिल्कुल। नवाज़ अंजुम मेरे दोस्त हैं जी बड़े, हम लोग इकट्ठे पढ़ा भी करते थे, पढ़ते कम थे वैसे नवाज़ अंजुम, लेकिन इनको शौक था शुरू से ही। अच्छा वहाँ पे जी ज़ाहिर है अभी वक़्त तो ज़ाहिर है याद आता है, दोस्त हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ज़ाहिद सलीम साहब भी, भट्ट साहब भी रहे, कैसर नकवी साहब माशाल्लाह और मोहसिन गिलानी साहब तो बहुत अच्छा वो लिखते भी हैं खुद हाँ, ड्रामे। नवाज़ भी बहुत अच्छे, जी मज़हर यहाँ हमारे पास आगे से ही है। तो वो माज़ी कितना हाँ। याद आता है? कोई आपको याद आता है? मतलब क्योंकि इंसान चाहे जितना मर्ज़ी आगे चला जाए लेकिन उसको पुरानी यादें, कोई ऐसा कोई वाक़या याद रहता है आपको माज़ी का, कोई ड्रामे का या वैसे कोई दोस्त कोई ऐसा? और वाक्य तो याद रहता है, वाक्य तो बड़े थे कि मैं जब इससे बड़ा क्या वाक्या होगा कि मैं जब थिएटर नहीं करता था हुँ। तो इन लोगों से बड़ी ख्वाहिश होती थी कि इन लोगों से मिला जाए, इन लोगों से हेलो हाय हो, सलाम दो। तो ये सारे ही उस वक्त के स्टार थे। जो बड़े वो आर्टिस्ट थे, सारे सही। ही अ, मुझे याद है आर्ट्स काउंसिल के नीचे डेराडा हमारे यहाँ जी चौक है, हाँ, वहाँ गिल्ड होटल के सामने आर्ट्स गिल्ड काउंसिल हुआ करती थी। बिल्कुल, अब तो बदल गया। हाँ जी, तो जी, जी, अब तो बदल गया, अब तो बहुत हाँ। बड़ी आर्ट्स पता काउंसिल नहीं बन उस गई। वक़्त वहाँ तो वास्ती उस साहब आर्ट्स होते थे काउंसिल मेरे के ख़्याल में। नीचे जी, मेरे ख़्याल मैनेजर वहाँ वास्ती साहब हुआ करते थे उस ज़माने में, पता नहीं जी, मोहम्मद अली मोहम्मद वास्ती अली साहब। वासी साहब हाँ, आरडी थे, जी, जी, आरडी थे, आरडी थे, जी हाँ। रेजिडेंट डायरेक्टर रेंज मुल्तान डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद हाँ, अली वासी साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह अभी भी हैं, हयात है, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी माशाल्लाह। दे। आमीन। तो वो छोटी आर्ट्स काउंसिल में जाया करते थे, तो दिल में ये होता था कि इनसे मिलना जाए, इनसे हाथ मिलाया जाए। अच्छा अपना वहाँ रेडियो आपने नहीं किया आगा साहब? जी नहीं, रेडियो बिल मेरा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, अच्छा रेडियो कभी मैंने नहीं किया। मतलब आप ख़्वाहिश ही नहीं कभी बस हुई आपको? नहीं कोई ऐसा मतलब इसका शौक भी नहीं था। अच्छा, लेकिन पर अब फिर जो असल मसरूफियात, जो असल टारगेट था, वो तो लाहौर था। लाहौर था, ठीक है। ज़ाहिर है उस वक़्त मुल्तान में जितना मर्ज़ी स्टेज कर लें, उस तरह से आप नहीं सामने आ सकते। गो के वहाँ पीटीवी भी जी, बन वहाँ गया से लेकिन जितने यानी वहाँ से जितने भी लोग थे, सभी सारे का टारगेट सब लाहौर में आ गए। सही है। लाहौर ही था। जी, जी। इसी तरह मेरा भी यही टारगेट था, वो अल्लाह ने अचीव करा दिया। मैं फिर लाहौर आ गया। लाहौर अब आपके सामने अल्लाह बिल्कुल पाक सही। ने जो ठीक है। अपनी करम नवाज़ियाँ की, माशाअल्लाह, जो अपनी इसमें खुश रहमतें रखें। की, वो सब
अच्छा, सारे अभी व्यूवर्स के सामने। ज़ाहिर है आपका ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आपने आफ्ताब साहब के साथ किए हैं और बड़ा माशाल्लाह उसमें बड़ा ज़बरदस्त आपका और फिर एक टीम ऐसी बन गई, हर जी जगह आप साथ-साथ एक आना-जाना भी लगा रहा कभी-कभार ज़ाहिर है वो तो इंसान के साथ ही होता है, कभी टाइम कभी जी कहीं। जी, आना जाना लगता है। मैं अब भी इस वक्त भी स्टिल मैं उनकी टीम से अलहदा हूँ। हुँ, तो अभी वो दोबारा एक्सप्रेस में जा रहे हैं, खबरदार दोबारा स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, मैं अब बिल्कुल, भी उनकी टीम से अलहदा हूँ, सही, लेकिन वो काम के हवाले से उनसे अलहदा है। बाकी मैंने हर फ़ोरम पे यही बात की है कि वो जी हाँ। हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, बड़े टैलेंटेड हैं जी, वो बड़े क्रिएटिव हैं आफ्ताब वो साहब, बहुत क्रिएटिव। का दर्जा रखते हैं। हुँ, आफ्ताब इकबाल साहब एक यूनिवर्सिटी हैं, बिल्कुल सही, तो हमने उस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और उसके बाद अब पास आउट हो गए। सही है। तो अब हम अपने-अपने तबाह आज़माई कर रहे हैं, जैसे जो मालिक पास को आउट मंज़ूर होगा उसी वाले से मतलब आपकी बेहतर होगा। गुफ्तगू से लगता है पास आउट अब हो गए हैं, लेकिन कभी-कभी मतलब मेहमान के तौर पे जा भी सकते हैं कभी, वन्स इन अ व्हाइल कभी। सर जब मर्ज़ी, ठीक, उनका दिल जब चाहे, जब सही, कहेंगे हम हाज़िर हैं। ठीक है। इसके लिए दुनिया बहुत सी बातें करती है कि जी, हाँ, तो पहले आगा माजी ने कहा मैं काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। मेरी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैंने कहा कि मैं ज़िंदगी में आफ़ताब साहब के साथ काम नहीं करूँगा। मैं सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, आफ़ताब साहब हमारे बड़े भाई हैं, बाप सही, हैं, हमारे मतलब टीचर हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सही, मैं बड़ा मतलब इस बात से मैं डिनाई नहीं करता सही है, कि वो मतलब जब तक मैं थिएटर करता था तो मुझे चंद थिएटर की दुनिया में लोग जानते थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में जब हमारी पहचान बनी तो वो अल्लाह की आफ्ताब करम साहब, नवाज़ी के बाद ड्यूड बेशक। आफ्ताब इकबाल साहब। ठीक है। अच्छा, आपने एक दरमियान में एक और तजर्बा भी हुआ था जिसमें मेरे ख़्याल में अलबेला साहब थे, हनी अलबेला, आप और शायद वसी शाह साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, वो ज़्यादा अरसा नहीं चला। वो मतलब वो भी अलग ऐस आपका एक एडवेंचर था एक वो भी। वो ऐसा था कि उन दिनों अपना हनी अल बेला साहब भी आफ्ताब साहब से अलहदा हो गए थे। ओके। तो उन्होंने फिर अपना यूट्यूब चैनल उनका पहले से था, तो फिर मैं भी छोड़ गया, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपस में मिल के हुँ, हुँ, तो इस चैनल को रन करते हैं। मैंने कहा ओके, नो कोई बात नहीं। तो हुँ, मैंने फिर उनके साथ काम शुरू कर दिया। फिर बीच में उनको आफ्ताब साहब की कॉल आ गई, हनी साहब को। हनी साहब ने दोबारा उन्हें जॉइन कर लिया। उन्होंने जब जॉइन कर लिया तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, मुझे भी कुछ करना था। फिर मैंने अपना चैनल लॉन्च किया गुस्ताखियों के नाम से। सही है। तो इस वक़्त मतलब अभी तक मैंने 3 शो 3 शोज़ उसमें आपके अपलोड में। किए हैं, गुस्ताखियाँ। सही। चैनल का नाम भी गुस्ताखियाँ और मेरे शो का नाम भी गुस्ताखियाँ। उसमें एक नए एंकर है हारून रफ़ीक साहब, हाँ, हारून उनको साहब मैंने बड़ा लिया। अच्छा वो भी मैंने देखा प्रोग्राम वो अच्छी जी, प्रेज़ेंटेबल हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो प्रोग्राम अच्छा करते हैं और दूसरा आपकी टीम मेरे ख़्याल आपके साथ जब आ गई, सलीम अलवेला भी आ गए और रूबी अनम भी आ गईं, मिर्ज़ा साहब भी आ गए, तो मेरे ख़्याल वो एक आपका अच्छा नहीं बन आई गया। तब तक अय्यूब मिर्ज़ा साहब भी आ गए, जी, मेरे ख़्याल जी। वो आपका अच्छा एक वो तो बन गया पूरा वो एक उसका अभी उसके 3 शो अपलोड हुए। कल सही। इंशाल्लाह मैं उसका चौथा शो अपलोड करूँगा, मोनेटाइज़ हो चुका है वो चैनल। अच्छा गुड, सही। तो उसके लिए आज अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि तकरीबन 36,000 उसका मतलब सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर वेरी मेरे गुड, 3 वेरी गुड, शोज़ में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नासिर इंशाल्लाह चिनोटी ताला साहब भी आपके साथ थे और बड़ा काम किया। क्या ये भी उम्मीद रखें कि नासिर चिनोटी साहब भी आपके साथ आएँगे इन प्रोग्राम्स में? नहीं, नाज़िर चिनोटी साहब इन दिनों यूके में है। हुँ, हुँ। वो एक फ़िल्म के शूट के लिए गए हुए हैं। हुँ, हुँ। तो नासिर से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मेरा भाई है। हुँ, हुँ। तो मैं उस पे कभी भी उसको प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, ना मैं उसको फ़ोर्स करूँगा। हुँ, हुँ। वो जब पाकिस्तान आएँगे, ये नासिर साहब की अपनी मर्ज़ी है। वो कहाँ काम करना चाहते हैं, वो हाँ। आफ़ताब साहब के साथ काम करें, तब भी हुँ, कोई एतराज़ वाली बात नहीं। हुँ, वो हुँ। भी हमारी अपनी टीम है। हुँ, हुँ। वो मेरे साथ काम करें, तब भी कोई एतराज़ वाली बात नहीं। ये ठीक, भी उनकी अपनी टीम है। सही। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं। बिल्कुल ठीक, ना सही। मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती की, ना किसी के साथ मैं करूँगा।
सबके लिए ये ओपन है। ये बिल्कुल आते ठीक जाते है, रहते हैं आर्टिस्ट, आते कभी उधर रहते हैं। कभी इधर कभी इधर। तो मैं तो इसको दोनों ही ये भी आप देख रहे हैं कि टोटली आफ्ताब से इकबाल साहब वाला फॉर्मेट है, जी हाँ। कोई इसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया हुआ, हुँ, एज इट इज उन्हीं का जो बताई हुई चीजें हैं वही कर रहे हैं। अपनी तो इतना ना तो दिमाग है ना इतना कोई अपने पास मतलब है रिसर्च है कि भी मैं कोई नया शो शुरू कर दूं, सही। नहीं, उसी पैटर्न पे शो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ये है। ये अच्छा, दोनों शो उन्हीं के हैं, जी, ये अच्छी भी बात शो है। ये बहुत उनका है, अच्छी बात है। वो भी। बहुत बहुत अच्छी बात आपने आगा साहब, आपको कभी थोड़ा-सा अजीब-सा नहीं लगता? सोशल मीडिया में बड़ी अजीब-अजीब सी खबरें आती हैं, हम खुद हैरान होते हैं कि किसी चीज़ के बगैर 2 तस्वीरें लगा के और लोग जो है पता नहीं क्या उसके ऊपर लिख देते हैं। कभी आपका, कभी हुजूर, हनी का, मतलब आपको गुस्सा तो आता होगा ये चीज़ें देख-देख के? नहीं गुस्सा आता है, लेकिन पता क्या है, ये मैं मुझे तो जब भी किसी ने कहा, मैंने कहा जी नो कमेंट्स, इस पे ठीक है, कमेंट्स है नहीं, बेहतर यही है। ठीक। इसलिए कि ऐसे सबका रिस्क लगा हुआ है कि वो झूठा थंबनेल लगा के तो वो कोई 250, 300, 400, 500 व्यूज ले लेते हैं, उनका कोई 40-50 हज़ार पे आ जाता है, तो ओके, उनके साथ लगा रहना चाहिए उनको, रोटी कमा रहे हैं ऐसे ही, सही है, झूठ मतलब की बुनियाद पे कमानी चाहिए। हाँ, ठीक, क्योंकि हनी के साथ भी आपका ताल्लुक है, हमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि ठीक है, काम अपनी-अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती और वो नहीं ताल्लुक नहीं तो वैसे हनी ही से रहता है। नहीं, कुछ नहीं, हनी भाई है, छोटा छोटा सही, भाई है, उसके साथ मेरे ताल्लुक, हम आपस में मिलते जुलते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं, बिल्कुल सही, कि किसी के साथ कोई बिल्कुल दुश्मनी ठीक है। वाली बात कुछ नहीं, सब हमारे भाई हैं, अच्छा, हम आपस में मिलते जुलते हैं। हाँ, एक अलग साहब, बात है कि कोई कहाँ करता है, कोई कहाँ करता है। अब आफ्ताब साहब के प्रोग्राम में बड़ी रिसर्च, काफ़ी लोग उसके साथ मिलके काम करते थे। हमने कब ये क्या टोटल स्क्रिप्टेड होता है प्रोग्राम? क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि आफ्ताब साहब कभी सियासी तौर पर किसी एक साइड को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। तो ये स्क्रिप्ट होता है या ठीक है, जिस तरह चल रहा है सिलसिला चल रहा है? देखिए भैया, गुजारिश ये है कि इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, ये ठीक, उनका अपना स्क्रिप्ट तो उनका होता है, वो खुद राइटर हैं, लिख के देते हैं। बाकी ये कि वो किसी पार्टी के बारे में करते हैं, क्या बात करते हैं, ये उनका अपना ठीक है। सिस्टम है, ना तो आज तक हमें उन्होंने बताया है, ना हमने कभी उनसे पूछा है, ठीक है जी। सही है। वो ठीक। बेहतर समझते होंगे कि उन्हें किसकी बात करनी है, किस टाइम करनी है, किस घड़ी करनी है। मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं, डिफरेंट तरीके से लोग, जैसे आपका नाम आड़ू रख, चले स्टार्ट में तो शायद जी, अच्छा जी। लगता है इंसान को, लेकिन आपको अभी भी जी, जी। लगता है कि ठीक है लोग इसी नाम से पुकारें? मतलब सारी दुनिया में बाज़ औक़ात मशहूर हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है अच्छा कि लोग इस जी। नाम से पुकारें, आपको अच्छा लगता है? नहीं, को मतलब ऐसा नहीं होता कि सारी दुनिया पुकारती कि मतलब लोगों को, ज़ाहिर-सी बात है, ये एक नाम था, ये भी आफ़ताब साहब का दिया हुआ या नाम था। उन्होंने कहा था कि इसका कोई नाम रख दो जो हिट हो जाए। अच्छा, ये उन्होंने रखा था, अच्छा, वो नाम भी उन्होंने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। नहीं, इस ज़बरदस्त है। इसका क्रेडिट भी उन्हीं को है, इसका ठीक। क्रेडिट भी उन्हीं को है। अच्छा, आपने फ़िल्म में भी काम किया और बड़ी पॉपुलर फ़िल्म रही, तो अभी उस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा, और क्या अभी आगे भी फ़िल्में कर रहे हैं आप, साइन की हैं कोई? जी, मैंने उसी उन्हीं की तीसरी, अब चल मेरा पुत पार्ट 2 ओके हो गई। अब पार्ट 3 उनकी इस वक़्त नासिर वहाँ है। हुँ, हुँ। वो सिर्फ़ थोड़ा टाइम इसलिए पहले गया कि वो अ, उसकी स्टोरी पे बैठे हुए हैं, हुँ, स्क्रिप्ट हुँ। पे हुँ, हुँ। काम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उनके साथ साइन की हुई है फ़िल्म। मैं ये फ़िल्म करने के लिए जाऊँगा यूके। ओके। तो इसके बाद और भी 2-3 फ़िल्में हैं इंशाल्लाह। ये अभी कोरोना की वजह से थोड़ा-सा सूरत-ए-हाल है ऐसी। मामलात डाउन थे। इस इन दिनों में तो बहुत तेज़ होना था काम फ़िल्मों वाला वहाँ, इंडियन फ़िल्में बहुत ज़्यादा बननी थी, बिल्कुल लेकिन सही। इसकी वजह से थोड़ा-सा स्लो हुआ। स्लो। अच्छा, गुस्ताखियाँ के हवाले से हमने देखा कि आपके 3 शो आए हैं और सारे अच्छे, मतलब बात वो होती है कि जब आप बैठ के देख रहे हो नॉर्मली, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कॉमेडी शो जी, में आप 5-7 मिनट के बाद आपका जो दिलचस्पी का अनसर है वो कम हो जाता है। लेकिन हमने तीनों मैंने शो आपके जी, देखे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, मतलब लोग जी, साथ लगे रहे हैं। तो अभी इसको इंशाल्लाह ये जी, सिलसिला चलता रहेगा, इसको और मज़ीद बेहतर करेंगे आप उस गुस्ताखियाँ को? जी।
इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेंगे जी। आज इंशाल्लाह कल तक चौथा शो अपलोड कर, वो शो थोड़े से इसलिए ब्रेक किए थे जो रिकॉर्ड किए हुए कि उसका वॉच टाइम पूरा हो जाता, मोनेटाइज हो जाता, तो फिर वो अर्निंग वाला सिलसिला 20 हाथ शुरू हो चल जाए। जाता है। इस तरह ठीक। अंधाधुंध शो चढ़ाने जो है वो भी हाँ, ठीक नहीं। नुकसानदेह। सही। तो अब वो मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो अपलोड करेंगे शो वो सही। जरूर देखिएगा। बिल्कुल, वो ज़रूर, ज़रूर। मतलब इन इन तीनों शो से ज़्यादा बेहतर है? मतलब मैं समझता हूँ कि 1000 टाइम अच्छा। बेटर शो होगा ओह! वो। ज़बरदस्त। हाँ, टाइम इंशाल्लाह। सही, तो बड़ी हिलेरियस कॉमेडी उसमें, मैसेज भी है, कॉमेडी भी है। तो सही। असल देखिए बात तो ये है कि इसमें मतलब कर देते पॉलिटिकल रंग भी या और लोग इस वक्त जो है ना जी, जिस तरीके की दुनिया पे जो कुछ हो रहा है, तो हर बंदा, हर शख्स परेशान है। हुँ, हुँ। इसलिए इसके फोकस जो है इसका किया हुआ है, वो है टोटल कॉमेडी। कॉमेडी पे, ठीक। सही। आखिर लोग देखिए, मतलब एन्जॉय करें। इतना मतलब बड़ी फ्रस्ट्रेशन का दौर है, लो हर बंदा अपसेट है। कुछ कोरोना की वजह से, कोई बिज़नेस की वजह से, कोई और वजूहात हैं। इसलिए जो इसका फ़ोकस है ना जी, मैंने तो उसका रखा हुआ है थ्रू आउट कॉमेडी, अच्छी कॉमेडी, सही, साफ-सुथरी, जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। सही, क्योंकि बाज़ प्रोग्राम यूट्यूब पे हैं, जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। सही। वैसे आपने बड़ी अच्छी ये बात की फैमिली के साथ देखने के हवाले से। स्टेज के हवाले से बड़ी बात होती रही है। कोई एक वक़्त था वाक़ई यकीन कीजिए स्टेज पे लोग नहीं देखने जाते थे जो कुछ वहाँ पे होता था। तो अभी जो जी, जी। कॉमेडी का मयार है, आप कैसे आप मुतमईन हैं पाकिस्तान में कॉमेडी के मयार से या कहीं अभी भी ऐसे ही जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया उस तरह की कॉमेडी भी हो रही है? नहीं भैया, इसमें मुतमिन होने वाली जो थिएटर की कॉमेडी है ना जी, थिएटर की कॉमेडी से तो मैं नहीं कहूँगा कि हम लोग मुतमिन हैं। हुँ, लेकिन जो चैनल्स पे हो रही है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि फैमिली के लिए शो होता है, उससे हम लोग बड़े मुतमिन हैं। ठीक। लेकिन जहाँ तक थिएटर की बात है, थिएटर भी पहले से मतलब काफ़ी बेहतर हो गया। हुँ, हुँ। जो पहले थिएटर पे हुआ करता था, वो नहीं। सही, ठीक है। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है फ़िल्में अभी उस तरह बन ही नहीं रही हैं, तो मेरे ख़्याल हमें उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी बहुत जल्द इंशाल्लाह हम देखेंगे आपको। जी, बनेगी, बनेगी, बन रही हैं। मैंने अभी सैयद नूर साहब की फ़िल्म की है, तेरे बाजरे दी राखी, एक पंजाबी फ़िल्म उन्होंने बनाई है। अच्छा, हाँ जी, उसमें यहाँ का आपके कनाडा का ही लड़का है अब्दुल्ला, ओके, अ, अच्छा, वो उसका हीरो है। अच्छा। हुँ, तो हमारे पाकिस्तान की टिकटॉकर है, बड़ी मतलब मिलियन में उनके व्यूअर्स हैं। हुँ, हुँ। जन्नत मिर्ज़ा, जी वो हाँ, उसकी हीरोइन है। अच्छा वेरी गुड, चलो दैट्स गुड। जन्नत मिर्ज़ा हीरोइन है और सही, अब्दुल्ला यहाँ का बॉर्न है, सही। कैनेडियन है, हुँ, बच्चा पाकिस्तानी है। तो वो हीरो है उसका। अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ा रोल किया है। वो इंशाल्लाह ये कोरोना की वजह से सही, रुकी हुई है, कंप्लीट है। ठीक, जैसे ही कोई हालात बेहतर होते हैं तो वो रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा मुल्तान नाल तुहाडा ताल्लुक है, मैं गाल करना पिया एक बंदे नाल कि भई आगा साहब दा इंटरव्यू करने उन्हें आख्या सरायकी च उन्होंने गाल ज़रूर करनी है और कोई ना कोई गाल जिहड़ी है सरायकी दे तुसा मुख्तलिफ जी। प्रोग्राम च असा दे दें तुसा सरायकी दे कोशिश मतलब कुछ ना कुछ जिहड़ा है उहदे च गाल करेंदे हो। हुण वैसे आफ्ताब साहब दे प्रोग्राम च एक खातून ही न, वो ही सरायकी च गाल करेंदे न। इस सरायकी दा टच अच्छा लगदे जी। ताकि मेरे को तो बहुत चंगा लगदे जिहड़े तुसा सरायकी लेंदे हो। नहीं तो चंगा तो मेरे को बहुत लगदे ई वास्ते कि मेरी अपनी बोली है, मैं सारी जिंदगी उत्था रिहा। जी, मुल्तान मुल्तान अपना शहर है। चंगा तो मेरे को बहुत लगदे लेकिन मैं इहदे बुलंदा रह गया। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये सवाल ही कीते कि सच्ची सच्ची दसो कि तुसा सराइकी वे पंजाबी वे कि तुसा सराइकी बोलेंदे वे ते तां भी लगदा नहीं कि तुसा लगदे ने। पंजाबी वे। जी हाँ, तो पंजाबी बोलेंदे वे ते एह् नहीं लगदा तुसा सराइकी वे। सही। तो यही वास्ते वो ज़ाहिरी गल है, इतना अरसा थी कि उत्थां सारे यार दोस्त सज्जन भरा हुँ, हुँ, सारे सराइकी बोलेंदे हन सही। वल उन्हां दे नाल बैठ के मैं ही वल बोलन लग गया। वल नहीं, उहदे नहीं ते अल्हम्दुलिल्लाह वल अबूर हासिल थी कि वल मैं दूसरा फ़िल्मां ही सराइकी दियां सरायकी च कीतन। अच्छा,
सराइकी दा ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਜੰਪਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ थे वो तो ज़ाहिर साड़ी ज़ुबान तो वो थी ना घर च पंजाबी चलो को जी, जी। लेंदे या और आपकी तो माशाल्लाह उर्दू भी बहुत अच्छी है आप मतलब आपकी उर्दू बहुत अच्छी उर्दू आपने मतलब उसमें भी कोई चीज़ हमने नहीं देखी कि कोई चेंज है को होता ना कि अगर आप सराइकी टच है या पंजाबी टच है लेकिन आपका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत जी, अच्छा है माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बस सर यही आर्टिस्ट जो मतलब बेसिक आर्टिस्ट की जो चीजें हैं वो यही है कि जी आर्टिस्ट अगर उर्दू बोले तो जाहिर बात है कि उसकी उर्दू अच्छी उसका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए। सही अगर वो पंजाबी बोलता है तो तब भी अगर वो मतलब सराइकी जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो फिर आर्टिस्ट तो यही है ना जी कि जो काम करे, जो लैंग्वेज बोले, वो लगे कि वही है। असल में आगा साहब हमारे यहाँ मैंने देखा है आर्टिस्टों में बहुत से लोग हैं में सीखने का शौक नहीं है वो एक चीज़ जब वो समझते हैं कहते हैं बस ये कंप्लीट हो गया आप सारी ज़िंदगी सीखते हैं और ज़ुबान भी इसी तरह ही है नहीं, बोलने से भी आती है और कोई गलती भी हो जाए तो पूछने में भी कोई बुराई नहीं होती इंसान अपने बड़ों से या जो भी है मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अदाकारी में ख़ास तौर पर रोज़ एक नई चीज़ आपको एक नया मिलता है देखने में उसके मुताबिक मेरे ख्याल चेंज करना चाहिए ज़ाहिर-सी बात है आपको करना चाहिए। जब आप कर रहे हैं तो सराइकी में, उर्दू में, पंजाबी में रोल कर रहे हैं तो फिर वो सारा कुछ आप पे तारी होना चाहिए कि आपका मैंने बेशक, पहले कहा कि तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए। सही तो ये नहीं कि अभी आप पंजाबी अब आपको रोल देते हुए किसी फ़िल्म में या किसी टीवी ड्रामा में लोग ये इस बात पे पीछे हट जाएँ कि यार उसको दे नहीं यार उसकी उर्दू अच्छी नहीं सही है। नहीं है सही उसमें पंजाबी एक्सेंट है या उसमें वो मुल्तान का रहने वाला है, उसका सराइकी एक्सेंट है, तो वो फिर पकड़ा जाता है। जैसे मतलब सही मोहसिन गिलानी साहब बेसिकली सराइकी हैं, सही बिल्कुल कैसर नकवी साहब लेकिन सरायकी हैं बिल्कुल दोनों कैफियत में वो बड़ी शुस्ता उर्दू बोलते हैं। या बिल्कुल जैसे कैसर नकवी साहब कैसर बेसिकली सराइकी हैं, सराय बिल्कुल सही लेकिन वो बहुत आला वाला उर्दू बोलते हैं। बिल्कुल दुरुस्त तो ऐसे ही है ना जी अब जब थोड़ा-सा ये वर्ड्स ऑब्जर्वेशन की बात है। आपने सिर्फ मैंने आफताब साहब से बड़ा सीखा है कि हुँ, उनके तलफ़्फ़ुज़, उनके जुमले नोट किए कि ये ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो तो उर्दू वाला जो उनका एक सेगमेंट है फ़रहंग यार आसफ़िया वो भी बहुत ज़्यादा लोग इस पे अच्छा आगा साहब आखिरी में आपसे कोई मौसीकी आप बड़ा अच्छा गाते हैं मतलब जो प्रोग्राम्स में भी हमने देखा यहाँ आप कनाडा भी आए थे तो मेरे ख्याल में आप एक गाना एक दो दफ़ा आपने गाया तो ये भी मतलब खुदादाद है या कुछ इसमें भी शौक रहा कुछ गाने के हवाले से नहीं, इसमें भैया बिल्कुल मेरा कोई मुझे मौसीकी की अलफ़ बे का भी नहीं पता। बिल्कुल, सच्ची बात। ना मैंने गाना सीखा है, ना मैंने कोई इस पे तब आज़माई की कि मैंने इस बारे में बड़ा कुछ भी नहीं। मुझे हारमोनियम प्ले नहीं करना आता, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। देखिए ये खुदादाद है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब आप पर अल्लाह ताला की रहमत अ, होती है ना जी, फिर हर चीज़ पे दरवाजे खुलते जाते हैं आपकी जो है ना हाँ, वो अच्छाई ही होती है कि बंदा कहता यार वो गाता भी बड़ा अच्छा है, यार वो कॉमेडियन भी बड़ा अच्छा है, यार वो बोलता भी बहुत अच्छा है, यार वो फला ये सब कुछ उस वक़्त होता है जब अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल हो जाए, आपके बेशक साथ हो जाए, बेशक फिर ये सब कुछ आपकी बुराइयों पे भी पर्दे पड़ जाते हैं सही तब। आप यकीन करें कि मुझे पहले कनाडा से ही अमेरिका से मुझे मैं हल्फ़न आपको कहता हूँ कि मुझे कहा गया, लेकिन मैंने आपको इस बात पे एग्री किया, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। मेहरबानी थैंक सिर्फ़ आपको कि आप मेरे शहर के हैं, आप नहीं मेरे नहीं भाई हैं, आपका बहुत शुक्रिया, नहीं मेहरबानी, थैंक आप यू वेरी मच कि आपने मेरा इंतख़ाब किया कि मैं नहीं आपके नहीं आप टेलीविज़न के लिए आपसे बात नहीं, कर नहीं, हम तो सकूँ। मतलब आपको जब भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है और जब भी हमने कहा ज़रूर आपकी बात भी करेंगे। आपका भी शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। अल्लाह रब करीम आपके लिए आसानियाँ करे, आपको मज़ीद जो है वो तरक्की दे। इसी तरह से आप हँसाते रहें लोगों को हँसाना भी बहुत बड़ा मैं तो कहता हूँ कि एक किस्म की उस तरह से ना लें, लेकिन लोगों का दिल खुश करना भी तो इबादत है ना ये और यकीनन इबादत है, भट्टी साहब हम तो इसे इबादत समझ के करते हैं कि ये इबादत है कि आप अगर इस दौर में किसी के चेहरे पर 2, 4, 10 मुस्कुराहट। मिनट के लिए को हँसी बखेर सकते हैं ना, तो ये आपके लिए इबादत है। आप सवाब का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक।
आगा साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत लोग बड़े शुक्रिया परेशान। आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात बहुत आपसे शुक्रिया। रहेगी। आप आपके टीवी के हवाले से एक बार फिर मैं आपके और अपने व्यूवर से गुजारिश करता चलूं कि गुस्ताखियां मेरा अपना चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, लाइक करें और इंशाल्लाह ताला डे बाय डे आपको बहुत अच्छे-अच्छे इंशाल्लाह शो देखने को मिलेंगे। कल इंशाल्लाह एक शो अपलोड होगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे दावा नहीं करता, वादा करता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए भी अपनी हँसी पे सही। काबू नहीं रख आगा सकते साहब यहीं फिर एक इंशाल्लाह। मुझे और एक बात जहन में आ गई, माशाल्लाह अब यूट्यूब चैनल तो आपका ठीक ठाक है, ज़बरदस्त लोग देख रहे हैं। कोई आगे प्लान किसी जी, चैनल वगैरह पे जाने का, या अपना चैनल कोई इस किस्म की भी कोई बात हो रही है, जी लीनियर वगैरह? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। ठीक। जी डेफ़िनेटली। देखिए, मैं ये यूट्यूब तो एक अलग से बात है। असल टारगेट जो है वो लीनियर है। ठीक। सही। बिल्कुल सही। तो अगर कोई ऐसा हुआ कि यही शो किसी चैनल के लिए तैयार किया। किसी ने लाइक किया, किसी को पसंद ठीक। आया, तो हुँ, हम ऐसे सारी टीम उनके साथ डील कर लेंगे। ठीक। लेकिन यूट्यूब जो है ये लीनियर पे चले जाएँ या ना जाएँ, ये ये बंद नहीं चलता होगा। रहे। ये इंशाअल्लाह ताला सही। इसी तरह चलें। ये कारवां चलता रहेगा, तब तक जब तक व्यूअर्स हमारा साथ देंगे, हमसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, बड़ी-बड़ी अच्छी चीज़ें। अभी तो ये एक शो मतलब सिंपली शो चल रहा है। हुँ, हुँ। इसके अलावा बहुत सारे मतलब ज़हन में है कि मौसीकी का भी एक अलग से शो अच्छा, करेंगे, गुड। जो कि यूट्यूब पे नहीं होता। हुँ, हुँ। अनप्लग आप गा सकते हैं, किसी की हुँ, कंपोज़िशन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। हुँ, हुँ। लेकिन मैं आने वाले वक़्तों में इंशाल्लाह मौसीकी का प्रोग्राम कि जो खुद स्टूडियो में अपनी कंपोज़िशन, अपना सब कुछ तैयार करके तो उस शो को चलाएँगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। विश यू वेरी गुड लक सर। थैंक यू वेरी मच आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फिर आपसे थैंक बात यू होगी। वेरी मच थैंक मुफ्ती यू। साहब, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, खुश रहें, मस्त। जीते रहें। आमीन। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप आमीन, मेरे आमीन। लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ इंशाल्लाह, करूँगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से लव यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया लव यू आपका। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। आगा माजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात ये है कि जो सच्चे लोग हैं, जो खरे लोग हैं, वो सामने आपको नज़र आते हैं। जो दिल में है वो सामने कह दें, और वही आपके लिए आसानी है। क्योंकि जो सच है वो बेहतर, आगा साहब की गुफ्तगू से आपने देख लिया कि उन्होंने सबके लिए अच्छे जज्बात का भी इज़हार किया, और यही एक अच्छे फ़नकार की निशानी भी है कि आप अपना काम करते रहें। अगर साहब ने शुरू किया, थिएटर किया, देखा आफ्ताब साहब के साथ जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हुए, फ़िल्म भी कर रहे हैं, अपना चैनल भी बना लिया है, और ये तरक्की का सफ़र इसी तरह से रहता है, और अल्लाह ताला भी जो है वो ज़रूर मदद करते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को जनाब इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-मा।
कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क को वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alum Law, your trusted disability lawyers. Shan gives you the authentic traditional taste of Bombay biryani. Shan, taste happiness. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor
at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. When we first arrived in Canada, I was in my 6th month of pregnancy. We did not have anybody we know here. I could see her struggle and I could feel her feelings. Seeing the baby the first time, we had a feeling that he's like my sister's baby. At the beginning, like Osama was my brother's friend, but now he's my best friend. It's hard to pay back to them what they did for us. We go and share time together, and part of sharing time, sharing food. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए ICC इमिग्रेशन मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन। क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको तलाश है एक बेहतरीन लॉयर की, तो हमारे साथ मौजूद हैं डेनिस। Hi, my name is Dennis Joffa, managing partner at the NI Lawyers. We deal with personal injury matters all over the GTA. We speak your language, and we have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. जी हाँ, हम आपके क्लेम को प्रोसेस करते हैं और अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी ज़बान बोलती हूँ, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। आप मुझे किसी भी पर्सनल इंजरी में कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. तोहफे लेकर आए हम आपकी खातिर, दूर देश से प्यार लिए, प्यारों का इजहार लिए, आए ढेरों सौगातें, खुशियों के लम्हात में, अपनों का पैगाम लिए, क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर। In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360, CAN360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate.
At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Greenish hand sanitizer, आला trin quality, 75% food grade alcohol, non-sticky और non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. Six 647-865-2949. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस घोल दे यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers. ख्वाबों का घर यूं ही नहीं मिलता, परादिन मेहनत और रिसर्च करना पड़ती है। ऐसा घर जहां खुशियां अपनों को ढूंढती हों, जहां हर खिड़की से आने वाले कल की किरणें झांकती हों, फिर क्यों हम किसी राह चलते पर भरोसा करें? Just call 647-518-3000. Tabish Tawfiq, a truly professional realtor.